हाय हेलो, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अच्छा, मेरे को आपसे 3-4 चीज़ें शेयर करनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये चाबी है। कई लोग की आदत रहती है यूं यूं आवाज़ सुनने के लिए, यूं अपने मन बहलाने के लिए हिलाते रहते हैं। तो उनको बता दूं, जो ऐसे चाबियां हिलाते हैं ना, उनके घर में होता है बहुत भयंकर झगड़ा। ठीक है। और जो कैंचियाँ चलाते हैं ना यूं फालतू, उनके भी घर में होता है झगड़ा। और कभी ऐसे किसी का घर रहता है, हवा से दरवाज़ा बंद चालू होता है, तो उनके भी घर में भयंकर झगड़े होते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी शायद सबको पता ही होगा, घर में नाखून काटने से भी झगड़े होते हैं, घर में बाल काटने से भी झगड़े होते हैं। और बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप सुधार करके घर में सुख संपत्ति ला सकते हो। रात को झाड़ू लगा के कचरा बाहर करने से बोलते हैं घर की बरकत उड़ जाती। तो कई लोग रहते हैं रात को कचरा फेंकते हैं, तो वो फेंकना है तो आप पहले ही बाहर रख दो, फिर वो बाहर के बाहर उसको फेंक दो, पर घर में से ले जाके मत फेंको। और 3-4 चीज़ें और हैं, मेरे को ध्यान नहीं आ रही मैं क्या बताने वाली थी। हाँ, जो जैसे महिला रहती ना, खाना बनाते वक्त जैसे भगवान का नाम नहीं लिया, उसने किरकिर करी, यानी कुड़कुड़ कुड़कुड़ करके बनाया, तो जितने भी घर के सदस्य लोग खाएंगे ना, वो भी वैसे ही होंगे। ठीक है। तो जियो और जीने तो कुछ बातों का ध्यान रखो। दूसरों के घरों में जो लोग आग लगाते हैं मत लगाओ। अपने ऊपर ध्यान दो कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। और जिस घर में पूजा पाठ नहीं होती वहाँ पे भी बहुत कलेश होता है। सबको ये लगता है कि भगवान कुछ नहीं करता, पर भगवान करता है। भगवान पे सच्ची श्रद्धा और आस्था रखिए, तो आपका सब कुछ अच्छा होगा। और एक चीज़ और बता दूँ, कभी भी रोटी बनाओ तो सबसे पहली रोटी गाय की, और आखिरी रोटी कुत्ते की। ये शुरू में 4 रोटी बना दो गाय कुत्ते की, जिसको हमको सबको देना है, तो उसमें भी हमेशा बरकत रहती है। और एक चीज़ और, मेरी मम्मी, वो तो मतलब मम्मी ने ही सिखाया, आप आटा वगैरह लेके आते हो ना, थोड़ा सा निकाल के भगवान के लिए रख दो, भगवान को ज़रूर देना चाहिए। आटा गूंदने बैठो तो जैसे जो रोटी में आटा लगता है उसमें से एक मुट्ठी निकाल के आटा रख दो, तो उसमें भी हमेशा आपके घर में बरकत रहेगी। यानी जो राशन का सामान रहता है ना, वो थोड़ा थोड़ा आप निकाल के, जिसको सीधा बोला जाता है, आप मंदिर में हर महीने दे सकते हैं। अमावस हो गई, पूनम हो गई, और किसी गरीब को हो सके तो पैसों से नहीं, मदद करके उसको खाना ज़रूर खिलाओ, तो उससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। हमारे यहाँ तो भैया डॉगी को, गाय को, इन सबको रोटी देते हैं। माता रानी की भी देखो पूजा होती है हमारे यहाँ, तो वही है जो संभाल के बैठी है, उसके अलावा हमें कोई नहीं संभाल के बैठा है। चलिए, आई होप सो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड कमेंट करके बताना कैसा लगा। और जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, वहाँ पे भी कभी भगवान वास नहीं करते। जिस घर में पत्नी का तिरस्कार किया जाता है, वहाँ पे लक्ष्मी भी वास नहीं करती। तो अपनी पत्नी को, अपने बीवी को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को और घर के बड़े बुजुर्गों को रिस्पेक्ट दो। और बड़े बुजुर्गों का भी साथ बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप जीवन में अधूरे हैं। बड़े बुजुर्गों के नहीं होंगे तो आप अधूरे होंगे। ठीक है। तो आई होप सो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड कमेंट करके बताना। और जूठे बर्तन भी, जैसे अभी मैंने भी रख रखा है, मैं लेके जा रही हूँ। खाना कभी भी खा के रख के आओ किचन में, नहीं तो बरकत नहीं रहती। और रात को हो सके तो जूठे बर्तन नहीं रखिए अपने किचन में, धो धा के अच्छे से साफ़ करके रखिए, तो ही आपके घर में बरकत आएगी। चलिए, आई होप सो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड कमेंट करके बताना कैसा रहो। बोला जाता है यार, महिला ज़्यादा टाइम बाल भी नहीं खोले, पर आजकल का फैशन है यार। खोलो, थोड़ी देर के लिए खोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पूरा टाइम मत खोल के रखो। बाय बाय।